Hello children, now we are going to start the chapter fraction, and you know what is fraction? This is whole, ये किसी भी चीज़ का एक पूरा हिस्सा है, ठीक है। एंड जब उसके कुछ इक्वल पार्ट्स बना दिए जाएं, ये जैसे मैंने बनाए हैं इक्वल पार्ट्स, देन इट बिकम्स फ्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने इसके कुछ पार्ट्स बना दिए हैं एंड देन इट इज़ कॉल्ड फ्रैक्शन। लेट अस सी अहेड व्हाट इज़ देयर। 2 halves विल मेक 1 whole। होल का मतलब किसी भी चीज़ को पूरा, जैसे चपाती है पार्ट है ना। अब आपके पास 2-4 लोग आ गए, अगर 4 लोग आ गए इसका मतलब है आपने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड देन यू विल बी गिविंग टू अदर्स, ठीक है। इफ़ देर आर 2 people, 2 friends, 2 brothers and sisters, then you will be dividing that whole part into 2 parts and then you both will eat। तो ये 2 हाफ मिलके 1 होल बनाते हैं, ठीक है। 4 1/4, जैसे ये है ना, 4 1/4 विल मेक 1 होल, यानी कि किसी भी होल का अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो 4 मिलके जो है 1 कंप्लीट होल बनाएंगे। 1 2 3 4, ठीक हो गया। सिमिलरली अगर आपके पास कोई 1 पिज़्ज़ा है या 1 रोटी है और 12 लोग खाने वाले आ गए, तो यू विल बी डिवाइडिंग दैट होल पार्ट इनटू 12 पार्ट्स, ठीक है। देन इट विल बिकम अ फ्रैक्शन। 1/12 विल बी अ फ्रैक्शन। सेम 1/8, अगर 8 लोग आ जाते हैं किसी एक चीज़ को खाने के लिए तो आप उसको डिवाइड करते हो। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक चीज़ है और उसको जितने लोग खाने के लिए आते हैं आप उतने हिस्सों में उसको डिवाइड कर देते हो, बांट देते हो, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। Before that we go ahead as per the questions given in the book, let us understand 2 things। इसमें जो है आपका अपर पार्ट जो, क्योंकि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है 1/2 या फिर लिखते हैं 2/4, ये हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है, इसलिए इसके 2 पार्ट्स हैं। द अपर पार्ट, ठीक है, सपोज आई हैव रिटन हेयर 2/4, द अपर पार्ट विल बी कॉल्ड न्यूमरेटर and down part this is called denominator। this is also very important to understand कि आधार पर आपका सारा काम होता है। न्यूमरेटर का मतलब, जैसे मान लो आपके पास 4 हिस्से हैं, अभी 2 ही किसी ने खाए हैं तो उसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 2/4, ठीक है। मान लो आपके पास 8 हिस्से हैं जिसमें से सिर्फ 4 ही खाए हैं तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा 4/8, लाइक दिस। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि whenever there is fraction that will be divided into equal parts, in unequal parts फ्रैक्शन के नहीं होने चाहिए। अगर आप देखो यहाँ पे एक सर्कल है जिसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो हर एक पार्ट जो है वो सेम है। इफ़ यू सी इट इज़ ऑल इक्वल पार्ट्स। ये 1/3 है, इट इज़ ऑल इक्वल पार्ट्स। अगर आपने इन अनइक्वल करा देन इट विल नॉट बी कॉल्ड फ्रैक्शन। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस गिवन इन द बुक। सॉल्व एंड शेड द फॉलोइंग। हाउ मेनी 1/8 मेक 1/4। ये आपके 1/8 हैं, कितने हिस्से जो हैं 1/8 के वो 1/4 पार्ट कंप्लीट करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर दैट यू हैव टू सी कि 1/4 बनाने के लिए 1/4 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 4 को टेबल में काउंट कर लो, 4 2 8, ठीक है, 4 2 8। सो हाउ मेनी 1/8 विल मेक 1/4, दैट विल बी 2 पार्ट्स ऑफ 1/8 विल मेक 1/4। ध्यान रखना 2 पार्ट्स जो हैं वो मिलकर 1/4 हिस्सा बनाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इस किट पे कैसे, ठीक है। ये 1/8 वाली किट है। उन्होंने बोला कि 2 पार्ट्स, ये 1 पार्ट हो गया, ये 2nd पार्ट हो गया, ठीक है। अब अगर आप 4th वाले पार्ट को देखो तो क्या है, 4th के 4 पार्ट थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपने, ये हो गया 1 पार्ट, अगर मैं इसको यहाँ पे हार्ड कर दूँ, ये हो गया 2nd पार्ट, ये हो गया 3rd पार्ट और ये हो गया 4th पार्ट, ठीक है। तो 2 1/8 जो हैं वो 1/4 बनाते हैं। 2 1/8 मिलकर के 1/4 का हिस्सा बनाते हैं। सिमिलरली हाउ मेनी 1/12 मेक 1/6। ध्यान रखना फ्रैक्शन में एक चीज़ है, जितना छोटा फ्रैक्शन होगा वो उतना बड़ा नंबर होगा और जितना बड़ा नंबर होगा वो उसका उतना छोटा पार्ट होगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगेन हेयर ऑल्सो 1/6, 6 2 12, सो यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, देन इट मीन्स these are 12 parts, then only 2 parts if we shade it will make 1/6, ठीक है। 1/12 के 2 पार्ट जो हैं वो मिलकर 1/6 बनाते हैं। कैसे, मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ। ये एक पार्ट हो गया, ठीक हो गया।
112 112 ये दूसरा पार्ट हो गया, 112 112 ये 3 हो गया, 112 112 4 हो गया, 112 112 5 हो गया, 112 112 6 हो गए ना, ठीक है। तो 6 2 ज़ा 12, इट मीन्स दो 112 के जो पोर्शंस हैं, जो पीसेज हैं, वो मिलके 16 कंप्लीट करते हैं। दिस इज़ वेरी इजी, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट in which table if I multiply this it becomes 8, 4 2 ज़ा what I will multiply with 6 that it becomes 12, then is 2. So whatever number you will multiply with, that much portion will be the answer of your question. I hope this much is clear. We will go ahead. Still if you feel that it is not clear, please mention it in the comment box so that I can try my best to make it more clear. Thank you so much.